नमस्कार। बीएसएनएल के एक वरिष्ठ अधिकारी की शाही व्यवस्थाओं की मांग वायरल हो गई है। आधिकारिक दौरे के लिए लग्जरी आवास और भव्य स्वागत की मांग से जनता में आक्रोश है। बीएसएनएल को भले ही हजारों करोड़ का घाटा हो जाए, लेकिन बीएसएनएल के डायरेक्टर साहब को शाही प्रोटोकॉल चाहिए। नेटवर्क चले या न चले, लेकिन डायरेक्टर साहब को सेवा के लिए 50 से ज्यादा की फौज चाहिए। बीएसएनएल भले ही डूब जाए, लेकिन डायरेक्टर साहब को अंडरवियर और साबुन भी कंपनी का ही चाहिए। जी हाँ, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वो बीएसएनएल के डायरेक्टर हैं। नाम है विवेक बंजल। विवादों में घिर गए हैं, विवादों में घिरे हैं अपने प्रयागराज दौरे के। दरअसल प्रयागराज वो जा रहे थे, संगम स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन जो व्यवस्था की गई थी वो प्रॉपर शाही प्रोटोकॉल वाली व्यवस्था थी। अधिकारियों को बकायदा निर्देश दिया गया था कि डायरेक्टर साहब को बकायदा रिसीव करने से लेकर संगम स्नान तक व्यवस्था ऐसी करिए कि बड़े बड़े शंकराचार्य भी शर्मा जाएं कि भाई बीएसएनएल के डायरेक्टर साहब आए। आपको बता दें कि इनका प्रयागराज दौरा अब रद्द हो गया है, लेकिन उनके दौरे को लेकर खूब बवाल मचा। सोशल मीडिया पर लोगों ने गदर काट दिया। आखिर बवाल मचा क्यों? विवेक बंजल हैं कौन और क्यों अब विवादों में आ गए हैं? चलिए विस्तार से आपको बताता हूं। तो पहले बात करते हैं बीएसएनएल के डायरेक्टर साहब विवेक बंजल के प्रयागराज दौरे की। दौरे को लेकर एक प्रोटोकॉल जारी किया जाता है। बाकायदा डीजीएम स्तर से इस प्रोटोकॉल को जारी किया जाता है। हालांकि जो लिस्ट वायरल हो रही है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस प्रोटोकॉल में यह कहा गया है कि 50 अधिकारियों को साबुन, तेल और अंडरवियर जैसी व्यक्तिगत वस्तुओं की व्यवस्था करने की बाकायदा जिम्मेदारी सौंपी गई। हो गया ना हैरान? भाई होना भी चाहिए। आपके टैक्स के पैसे से डायरेक्टर साहब के लिए क्या क्या व्यवस्था किए जा रहे हैं। होटल की व्यवस्था तो होगी ही, लेकिन दौरे के दरमियान डायरेक्टर साहब अंडरवियर भी नहीं ले जाएंगे, वो व्यवस्था भी अधिकारी करेंगे। इतनी ठाठ बाट तो शायद देश के आला कमान या देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं की ना हो। शायद देश के प्रधानमंत्री जब प्रयागराज संगम में स्नान करने गए होंगे तो शायद इतनी व्यवस्था, इतना प्रोटोकॉल, इतने अधिकारियों को बाकायदा निर्देश उनके दौरे पर भी शायद ना हो कि भाई एक एक चीज की आप कंघी की व्यवस्था कर देना, आप साबुन की व्यवस्था कर देना, आप अंडरवियर की व्यवस्था कर देना। जितनी व्यवस्था बीएसएनएल के डायरेक्टर साहब के लिए की गई थी। आपको बता दें कि ये जो प्रोटोकॉल है ये 19 फरवरी को जारी किया गया था। 25 फरवरी को विवेक बंजल का प्रयागराज दौरा होना था, 25 फरवरी को उन्हें पहुंचना था, लेकिन विवाद बढ़ गया और जब विवाद बढ़ा तो उनका दौरा रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। विवेक बंजल के दौरे को लेकर मिनट टू मिनट डायरेक्टर कहां जाएंगे सब कुछ निर्धारित किया गया था। इसमें किस अधिकारी को क्या क्या जिम्मेदारी सौंपी गई थी इसका भी बाकायदा जिक्र किया गया था। मतलब साहेब की पूरी खातिरदारी हो। साहेब प्रयागराज में गंगा और संगम स्नान करके पुण्य कमाने आ रहे हैं और उस पुण्य के भागीदार उन 50 अधिकारियों को भी बनाना चाहते थे कि भाई उन्हें भी पुण्य का कुछ प्रताप मिल जाए। साहेब की व्यवस्था कितनी शाही होने वाली थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कर्मचारियों को कपड़े व्यवस्थित करने की भी व्यवस्था दी गई थी। फोटोग्राफी की व्यवस्था की गई थी कि मतलब साहेब की एक एक तस्वीरें अच्छी आनी चाहिए। जब वो संगम में नाव पर बैठे हों, उस दरमियान पक्षियों को अगर दाना खिला रहे हों, तो उसकी भी तस्वीर अच्छी आनी चाहिए कि कल को बीएसएनएल के ऑफिस में बाकायदा एक बड़े से फ्रेम में वो लगा सके और दुनिया को दिखा सके कि भाई देखिए हमने प्रयागराज का दौरा किया था, संगम में स्नान किया था। गाड़ी में तो आप सोचिए गाड़ी में क्या क्या व्यवस्था दी गई होगी। पानी की चलिए बोतलें ठीक बात है, गाड़ी में चॉकलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, स्नैक्स की व्यवस्था होनी चाहिए और कभी ये कम नहीं पड़नी चाहिए। मतलब अगर चॉकलेट खत्म हो रही हो उससे पहले गाड़ी में चॉकलेट हो जानी चाहिए। ये डायरेक्टर साहब के प्रोटोकॉल में। होटल और सर्किट हाउस में ड्राई फ्रूट बाउल, मतलब जो वो शीशे वाली बड़ी बड़ी कटोरियां होती हैं उसमें बाकायदा ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए। सब हो, बादाम हो, काजू हो, पिस्ता हो, किशमिश हो, सब कुछ होना चाहिए। इसके अलावा एक फ्रूट बाउल भी होना चाहिए जिसमें बढ़िया से लगे कि भाई डायरेक्टर साहब आए हैं, उनके लिए सेब हो, अंगूर हो, केला हो, जितने फल हो सकते हैं सब होने चाहिए। शेविंग किट होनी चाहिए, तौलिया होनी चाहिए, टूथपेस्ट होना चाहिए, ब्रश और साबुन के साथ पूरी लॉजिस्टिक व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी तरह से डायरेक्टर साहब को कोई तकलीफ ना हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। डायरेक्टर साहब के संगम स्नान के लिए तौलिया होनी चाहिए, शीशा कंघी होना चाहिए कि भाई स्नान करके आए तो बाकायदा शीशा कंघी के सहारे अपने बालों को संवार सके। अंडरगारमेंट की भी व्यवस्था करने के लिए भी जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई थी। मतलब एक अधिकारी को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो डायरेक्टर साहब के लिए अंडरवियर की व्यवस्था करेगा। हालांकि जैसा कि हमने कहा कि जो वायरल हो रही तस्वीर, इस दावे की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये दावा अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है।
डायरेक्टर के खिलाफ शोकॉज नोटिस भी अब जारी किया गया है। मतलब अब सरकार एक्शन में आ गई है। डायरेक्टर साहब के इन बेफुजील के खर्चों को लेकर अब सरकार मन बना चुकी है कि इन पर तो कार्रवाई करना ही करना है। 7 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। नोटिस के जवाब के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार इस पूरे मामले को आसानी से नहीं जाने देने वाली है। अब बात करते हैं कि आखिर विवेक बंसल हैं कौन और कौन से अधिकारी हैं, डायरेक्टर कैसे बने, इन सारी चीजों की बात करते हैं। 1987 बैच के इंडियन टेलीकॉम सर्विस ऑफिसर हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। कंप्यूटर साइंस के भी डिग्री धारक है। 35 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इनके पास। बताया जा रहा है कि अब सरकार एक्शन करने की तैयारी में है। सितंबर 2025 का आपको एक रिकॉर्ड बता रहा हूं। उस क्वार्टर में बीएसएनएल को 1357 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अब आप सोचिए कि जो कंपनी हजारों करोड़ के घाटे में चल रही हो, जिस बीएसएनएल का नेटवर्क देश के कई हिस्सों में नहीं पकड़ता है, जो बीएसएनएल अब ग्राहकों के लिए तरस रही हो कि यार बीएसएनएल एक टाइम पे यार बोलबाला था, लगभग अधिकतम व्यक्तियों के पास बीएसएनएल का सिम कार्ड हुआ करता था, लेकिन अब वो जमाना चला गया है। ऐसे सिचुएशन में डायरेक्टर साहब को पूरा शाही ठाठ बाट चाहिए, शाही स्नान चाहिए कि भाई डायरेक्टर साहब का स्वागत करिए, वो प्रयागराज आने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।